स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पास्ट कंप्लीट किया था। क्या कंप्लीट किया था? पास्ट लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। सॉरी पास्ट क्या, प्रेजेंट सिंपल अपना कंप्लीट हुआ था। अभी तो सिर्फ एक ही टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, प्रेजेंट सिंपल अपना कंप्लीट हो गया है। आपको उसमें कोई भी डाउट, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट हो गया है। आज मैं सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस से स्टार्ट कर रही हूं। अच्छा एक चीज और है जो आपको अनाउंस करनी है मुझे, जितना भी हम पढ़ते जाएंगे ना, जो भी टॉपिक पढ़ते जाएंगे उससे रिलेटेड आपके क्लास 9, 10th की बुक या 8th की बुक या जो भी एनसीईआरटी में बुक्स चलती हैं अलग अलग ग्रेड्स की, उनमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, तो आप उसको लेकर प्लीज परेशान मत करना। बोर्ड को ग्रीन करना है। बोर्ड को ग्रीन कर देते हैं, अभी तो शुरू भी नहीं किया है मैंने। चलो ये दिख रहा है क्या? हाँ ये तो दिख ही रहा है आप लोगों को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट हो गया है एंड आई होप उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज स्टार्ट कर रही हूँ। होता क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस? कंटिन्यू का मतलब बताओ आप। तो कंटिन्यू का मतलब होता है जैसे कि मैं क्लास कंटिन्यू करूंगी। कंटिन्यू करूंगी मतलब जारी रखूंगी। तो कंटिन्यू का मतलब होता है किसी भी चीज को जारी रखना। क्या रखना? जारी रखना। तो बेसिकली ये जो टेंस होता है इसके अंदर आपका जो काम है वो चलता रहता है। ये क्या है? चलता हुआ, जस्ट लाइक अ वेव, चलता हुआ एक्शन है। कैसा एक्शन है? चलता हुआ एक्शन, या इसको हम ऑनगोइंग एक्शन भी बोलते हैं। कौन सा एक्शन? ऑनगोइंग एक्शन। ऑनगोइंग मतलब चलता हुआ काम है। ऐसा क्यों होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नाम क्या है इसका? कंटिन्यूअस। कंटिन्यू का मतलब जारी रखना। कोई भी चीज चल रही है, कोई भी एक्शन चल रहा है एट प्रेजेंट, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, प्रेजेंट के किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी एक्शन का चलना कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। क्लियर है क्या? चलिए अब आगे थोड़ा सा अगर मैं बढ़ूं, थोड़ा सा प्लीज और ज्यादा जूम करो, मुझे लिटरली नहीं दिख रहा है ना। प्रेजेंट के कोई चलता हुआ एक्शन है किसी टाइम पे, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लिख लो प्रेजेंट। यहां से डेफिनेशन आपको लिखनी है, वो सिर्फ समझाने के लिए था। प्रेजेंट के किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे सभी। प्रेजेंट के किसी पर्टिकुलर टाइम पर, प्रेजेंट के किसी पर्टिकुलर टाइम पर चलता हुआ या बोल सकते हैं ऑनगोइंग एक्शन, ऑनगोइंग एक्शन, ऑनगोइंग एक्शन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। लिखेंगे सभी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। देखेंगे, हाँ बढ़ें क्या आगे? ये चीज समझ में आई क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है? कंटिन्यू एक्शन है, चलने वाला, चलते रहने वाला एक्शन है। प्रेजेंट के किसी पर्टिकुलर टाइम पे चलता है। इसमें मैंने ये नहीं बोला पहले से चल रहा है बाद में चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि इसमें काम चलता है, वेवी मोशन है ये इस तरीके का। क्लियर है क्या? चलिए इतनी सी बात क्लियर है। इसमें हम लोग अगर ध्यान रखेंगे तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये तो हम लोगों ने देखा कि क्या डेफिनेशन है, ये तो सिर्फ डेफिनेशन फॉर्मेट में देखा है। अब अगर हम अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चले तो सबसे पहले हमें देखना होगा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? पहचान। देखो सबकी अलग अलग व्यू है, कोई कहता है ग्रीन रखो, कोई रखता है व्हाइट रखो, एक ही रख सकती हूं मैं तो एट अ टाइम। पहचान, आप सहमति कर लो आपस में, जो डिसाइड करोगे वही मैं करवा दूंगी। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। अभी सिर्फ डेफिनेशन से समझा कि कंटिन्यूअस मतलब एक्शन चल रहा है। अब पहचान देखेंगे। इसको हिंदी में अगर हमें पहचानना हो तो हमें कुछ नहीं करना है, जो भी वर्ब है उसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं देखने को मिलेगा। तो जो भी वर्ब है, वर्ब के लास्ट में क्या दिखेगा? वर्ब के लास्ट में हमें रहा है, रही है, रहे हैं देखने को मिलेगा। रहा है, रही है या रहे हैं, वर्ब के लास्ट में ये देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, क्योंकि रहा रही क्या दिखाता है? कंटिन्यूटी। और है क्या दिखाता है? प्रेजेंट की कंटिन्यूटी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये तो पहचान का तरीका है हिंदी के अंदर। अब अगर नेक्स्ट मैं बात करूं कि चलो इससे तो हम पहचान लेंगे, बट
कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं नहीं दिखता, फिर भी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आती है। उनको भी एक बार ही लिख लेते हैं। लिखो, देखें, कुछ क्रियाएं, यहीं लिखवा रही हूं नोट डाल के, कुछ क्रियाएं, कुछ वर्ब्स, कुछ वर्ब्स के आगे, कुछ वर्ब्स के आगे रहा है, रही है या रहे हैं, इनमें से कुछ भी नहीं यूज होता, नहीं यूज होता, फिर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, फिर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आती है, फिर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होती है, फिर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होती हैं। ये चीज क्लियर है क्या? यहां तक की बात समझ में आई क्या? कुछ वर्ब्स के आगे तो लिखा हुआ ही नहीं रहता है, रहा है, रही है, स्टिल उनको किस में यूज करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। हमने क्या पढ़ा? कंटिन्यूअस क्या होता है? काम का कंटिन्यू होना। कंटिन्यू होना मतलब लगातार होना। कोई काम प्रेजेंट में लगातार चल रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, पहली बात। दूसरी बात, पहचान का तरीका क्या है? वर्ब के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं पहचान लेंगे। मैंने कहा कुछ वर्ब्स ऐसी होती है, और नोट डाल के, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं नहीं दिखता, स्टिल वो किस में यूज होती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। कौन सी वो वर्ब्स है उनको मैं लिखवा देती हूँ, उनके एग्जाम्पल्स आपको लिखवा देती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला 2-3-4 वर्ब्स है, उनको पहले लिख लो, फिर एग्जाम्पल्स लिखेंगे। जैसे आपका हो गया स्टे, स्टे का मतलब ठहरना, ठीक है। ऐसे ही सिट का मतलब बैठना, स्टैंड, वेयर, वेयर मतलब पहनना, लाई, लाई मतलब लेटना। ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जो बेसिकली आगे अपने रहा है, रही है, रहे हैं नहीं लेती, लेकिन स्टिल किस में आती है? कंटिन्यूअस में। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं अगर ये लिखूं, वह कुर्सी पर बैठी हुई है, वह कुर्सी पर बैठी हुई है, वह कुर्सी पर बैठी हुई है। आप मुझे बताओ, इसमें कहीं भी रहा है, रही है, रहे हैं दिख रहा है क्या? जल्दी से बताएंगे। ये सारों में लास्ट में देखो, मैं हिंदी लिखती जा रही हूं, अभी एग्जाम्पल लिखवाऊंगी, प्लीज समझो। आप लिखना मत, ये अभी मैं इनकी इंग्लिश भी लिखवाऊंगी। मेहमान, मेहमान होटल में ठहरे हुए हैं, होटल में ठहरे हुए हैं, ठहरे हुए हैं। मेहमान कहाँ ठहरे हुए हैं? होटल में ठहरे हुए हैं। क्लियर है क्या? ऐसे ही मान लो, वह पलंग पर लेटा हुआ है, वह पलंग पर लेटा हुआ है, लेटा हुआ है। सबको दिख रहा है ना? जहां नहीं समझ में आए वहीं पूछेंगे, ठीक है। एक और लिख लेते हैं, उसने लाल साड़ी पहने हुआ है, उसने लाल साड़ी पहना हुआ है। देखो भैया, बोर्ड पे ध्यान देंगे सभी बच्चे। हमने क्या पढ़ा अभी? मैंने आपसे कहा कि लास्ट में अगर आपको रहा है, रही है, रहे हैं दिखे, तुरंत कंटिन्यूअस लगा देना। लेकिन हमने एक नोट डाल के एक बात लिखी कि कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके लास्ट में तो रहा है, रही है, रहे हैं दिखता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो किस में यूज होती है? कंटिन्यूअस में। जैसे ठहरना, बैठना, खड़े होना, या पहनना, लेटना। एग्जाम्पल से मैंने आपको और समझाने का ट्राई किया। जैसे वह कुर्सी पर बैठे हुई है, क्या वह कुर्सी पर बैठी हुई है? ना तो ये बोला कि कुर्सी पे बैठती है, वरना प्रेजेंट सिंपल कर दिए,
ना ये बोला कि कुर्सी पर बैठ चुकी है, वरना परफेक्ट कर देते, ना ये बोला कुर्सी पर बैठ रही है देख के कंटिन्यूअस कर देते, लेकिन क्या बोला, वह कुर्सी पर बैठी हुई है। तो इस तरीके से बैठी हुई है मतलब अभी भी बैठी हुई है, तो एक्शन तो अभी भी है, बस एक्शन नहीं है, अवस्था है, लेकिन स्टिल कंटिन्यूअस में यूज होता है। कैसे बनाएंगे, शी इज सिटिंग ऑन अ चेयर, शी इज सिटिंग, कंटिन्यूअस में देखना शी इज सिटिंग ऑन अ चेयर। अभी बनाते कैसे हैं मैंने एक भी नहीं बताया है आपको कंटिन्यूअस, बस लिखवा रही हूं क्योंकि आगे समझ में आ जाएगा, है ना। अगला देखो, वह क्लास में खड़ा हुआ है, तो ही इज स्टैंडिंग इन द क्लास, ही इज स्टैंडिंग इन द क्लास, इन द क्लास या क्लासरूम, जो भी लिखना चाहो आप। अगला देखो, मेहमान होटल में ठहरे हुए हैं, ना तो ठहरते हैं, ना ठहर चुके हैं, ना ठहर रहे हैं, ठहरे हुए हैं मतलब अभी भी वही है, तो एक्शन की कंटिन्यूटी है, इसलिए कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे। जैसे द गेस्ट्स आर स्टेइंग इन अ होटल, एक होटल में वो लोग ठहरे हुए हैं। चलो अगला देखो, वह पलंग पर लेटा हुआ है, बोलते ना पड़े रहना, पड़े रहने की अवस्था है, तो ही इज लाइंग ऑन अ बेड, ही इज लाइंग ऑन अ बेड, ही इज लाइंग ऑन अ बेड, ऑन बेड भी लिख सकते हो, क्योंकि जिस अवस्था के लिए काम में लेना होता है, बेड वगैरह इनके साथ में आर्टिकल की भी जरूरत नहीं होती, ऑन बेड लिख दो। क्लियर है क्या, ये चीज समझ में आई क्या, यस और नो करेंगे फटाफट से, ताकि मुझे आगे समझ में आए कि आपको ये बात समझ में आई है, और इसके बाद मैं आगे मूव करूंगी। फटाफट से बताइए भाई सभी लोग, ये चीज समझ में आई क्या। सुभाष, ये चीज आगे देखो, एक एग्जाम्पल और है, उसने लाल साड़ी पहना हुआ है, लाल साड़ी पहना हुआ है, ना पहन रही है, ना पहनती है, ना पहन चुकी है, पहना हुआ है, ठीक है क्या। तो कैसे लिखूंगी, he is wearing a red sari, he is wearing a red sari। इतनी बात समझ में आई क्या, he is wearing a red sari। चलो हाँ लिख लो, प्लीज लिख लो, है ना, लिख लो भैया, लिख लो, मुझे बता दो। एक्चुअली क्या है, आज मेरे सामने ऑफलाइन स्टूडेंट्स नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है कि मेरा और आपका ये गैप आ जाए, है ना। बुक आज रेडी हो गई है, शाम से एप्लीकेशन से आप ले सकते हो, कल से आपकी क्लासेस नियमित रूप से चलेंगी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। अभी क्या है, इन दिनों थोड़ा सा मैं बिजी थी, तो कोई बात नहीं अगर थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे कम ज्यादा हुआ है तो, बट अब रेगुलर चलेंगी, पूरा टाइम लेके पूरा पढ़ते हुए, है ना। इससे भी पीछे वाली स्लाइड, इससे भी पीछे ये देखो, रिंकू, राहुल जी वो शाम तक क्लियर हो जाएगा, एक बारी टीम से मैं डिस्कस करके आपको बता दूंगी, शाम तक क्लियर हो जाएगा ना। कुमार एसके, शाम को 5 बजे यूट्यूब पे देखना, अगर पेपर का सोल्यूशन देखना है तो सारे बच्चे देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एसके जी कह रहे हैं कि लाए का लाइंग कैसे हो गया, अभी बताती हूँ। एसके अभी लिखवाती हूँ। ये लिखो भाई, ज्यादा टाइम लिखने में मत देना, वो तो क्या ऑफलाइन बच्चे रहते हैं तो रोज सही रहता है, लेकिन आज का है बस। चलिए, क्या हम लोगों ने पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट हुआ, कंटिन्यूअस स्टार्ट किया, कंटिन्यूअस किसी काम का चलना होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया इसका एक एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है, वो भी यही देख लो, कुछ वर्ब्स आगे रहा है, रही है, रहे हैं नहीं लेती, फिर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर इस्तेमाल होती है। जैसे स्टे मतलब ठहरना, जैसे सिट मतलब बैठना, जैसे स्टैंड मतलब खड़े होना, वेयर मतलब पहनना, और लाई मतलब लेटना। ठीक है क्या। चलो आगे, वह कुर्सी पर बैठी हुई है, ना रहा है, रही है, दिख रहा है, फिर भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, और आगे भी ही इज वेयरिंग अ साड़ी, ना तो लिखा है पहन रही है, पहने हुए है, इसको भी कंटिन्यूअस में बनाना होता है। क्लियर है क्या इतनी सी बात। चलिए अब दूसरी चीज, जो अभी एक सवाल आया था, एसके यादव का सवाल था, देखो यही लिखवा देती हूँ, ये एक्स्ट्रा चीज है, यही लिखवा देती हूँ, एक्स्ट्रा बात है, मतलब नोट्स में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अलग से डिब्बा बंद करके लिख लेना। वर्ब से संबंधित है, 3 वर्ब होती है, एक होती है लाए, एक लाए और एक लाए, ध्यान रखेंगे सभी।
लाए, लाए और ले, इसकी जो सेकंड फॉर्म रहती है वो रहती है लाई, लाइड, लाइड। इसका हिंदी होता है झूठ बोलना और इसकी आईएनजी फॉर्म होती है लाइंग, और इसका हिंदी क्या होता है? झूठ बोलना, झूठ बोलना। सभी बच्चे लिखेंगे, एक जैसी वर्ब्स हैं, कंफ्यूजिबल वर्ड्स, इनको आप बोल सकते हो। दूसरा है लाई, ले, लेन, और इसका भी आईएनजी फॉर्म ऐसे ही बनता है सेम, बस इसका अर्थ अलग होता है। इसका अर्थ होता है लेटना या पड़े रहना, लेटना या पड़े रहना, पड़ा हुआ होना, पड़ा हुआ होना, ठीक है। तीसरा है ले, लेड, लेड, ले, लेड, लेड, और इसकी आईएनजी फॉर्म रहती है लेइंग, और इसका मतलब होता है किसी चीज को रखना, टू पुट, या तो किसी चीज को रखना या किसी चीज को बिछाना। जैसे रेलवे की पटरियां वगैरह को क्या करते हैं? बिछाना। तो बिछाना के लिए भी आता है, रखने के लिए भी आता है। तो ये तीनों वर्ब्स हैं, दिख रही है क्या? अच्छा, ये एक सवाल आया है हरी का कि मैम ही इज वेयरिंग अ रेड साड़ी, तो लड़के साड़ी नहीं पहन सकते? बिल्कुल सही बात है, आपका क्वेश्चन जेन्युइन है। तो देखो, मैं इसको शी कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं, आजकल यूट्यूब वगैरह पे आप देखोगे बॉयज भी साड़ी पहन रहे हैं, बट ठीक है, एक जनरल अगर मैं केस देखूं तो लड़कियां ही पहनती है, तो ठीक है, लड़की कर देती हूँ मैं इसको। वैसे आजकल लड़के भी पहन रहे हैं, फैशन के लिए ही सही, लेकिन पहन रहे हैं। अब देखना, अलग अलग स्टाइल में वो रीयूज कर रहे हैं साड़ी को। क्लियर है क्या? ये चीज समझ में आई क्या? यहां तक कि लाए, लाइड, लाइड और लाइंग, वाई आएगा, लाइंग झूठ बोलना, लाई, ले, लेन, लाइंग लेटना या पड़े हुए होना, ले, लेड, लेड, लेइंग रखना या बिछाना। ये चीज समझ में आई क्या? डिब्बा और बड़ा करके लिख देते हैं, ये चीज लिखोगे सभी। लिखेंगे सभी, और कोई पेज नई नोट्स बन पाया वो भी बताएंगे। चलो बताइए भाई। उसने लाल साड़ी पहना हुआ है और फिर लाए के फॉर्म्स, इतना लिख लिया क्या? ओह, ऐसे सवाल कहां से आते हैं? बोलो जल्दी, क्या पूछ रहे हो? ये नीचे ले, लेड, लेड है ना, LAID, LAID है ना, लेड। इंग्लिश से हिंदी ऐसे ही करना है क्या? मतलब मैं आपकी इस बात नहीं समझ पाई, इसके क्या प्रश्न करना चाह रहे हैं आप? ये चीज समझ में आई क्या? बताइए भाई फटाफट से। थैंक यू सो मच सुभाष, क्या करोगे जान के? अगला लिखो भाई। इतनी बात समझ में आई क्या? आगे बढ़े हैं आप लोग? बढ़ने दो, तो नोट्स बना लिए क्या यहां तक के? यस और नो कमेंट तो करो प्लीज, यस और नो कमेंट करो। हाँ जी, चलो यहां तक की बात क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखो हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस के अपन ने आइडेंटिफिकेशन देख लिया, अब इस टेंस का क्या देख रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं। इस टेंस का क्या देख रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है बताओ देखें? इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, और इज एम आर के साथ में क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये इस टेंस की क्या है? ये इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। इससे पहचान भी सकते हो कहां किसको लगाना है। इज कहां आएगा, आर कहां आएगा, एम कहां आएगा? जल्दी से बता दो। इज आता है आपका सिंगुलर नाउन के साथ में, सिंगुलर नाउन के साथ में, किसी का नाम है उसके साथ में, ही शी इट है उसके साथ में, ही शी इट उसके साथ में, प्रोनाउंस में। आर कहां आता है? प्लूरल नाउन के लिए। कहां आता है? प्लूरल नाउन के लिए। और कहां आता है? जब आप यू लगाना चाहते हैं, वी लगाना चाहते हैं, दे लगाना चाहते हैं। और एम किसके साथ आता है? एम आता है आई के साथ। ये चीज क्लियर है क्या? इसमें कोई दिक्कत? ये तीनों बातें पहले भी डिस्कस कर चुकी हूं, ये पहले भी डिस्कस कर चुकी हूं, और आई होप आप लोगों को याद भी होगा। ये हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आईएनजी। अच्छा, फटाफट से कमेंट करके बताओ, मैं 2 सेंटेंसेस लिख रही हूं, आपको बताना है टेंस कौन सा है। रेडी है क्या सभी बच्चे? यही मैं बस, वो क्वेश्चन आपको नोट नहीं करना है, क्वेश्चंस नोट नहीं करना है आपको, ये चीज है, आपको क्वेश्चंस नोट नहीं करने हैं, बस आपसे मैं क्वेश्चन करूंगी और आपको आंसर करना है। चलो देखो भाई, 2 क्वेश्चंस लिख रही हूं।
लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर करना है फटाफट से, फर्स्ट और सेकंड में, क्योंकि मैंने आपसे बताया था ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप लोग इस एमआर को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो और आंसर कर देते हो, ये एक का भी गलत नहीं होना चाहिए। फाउंडेशन वाली बुक में आप फोटो भेजना है ना एप्लीकेशन पे, ताकि पता चले किस चीज के लिए पूछ रहे हैं आप, क्योंकि सबके आंसर्स पीछे दे रखे हैं फाउंडेशन बुक में। माई फ्रेंड इज स्मार्ट एंड बोल्ड, फर्स्ट क्या है? प्रेजेंट सिंपल, वेरी गुड। यहाँ क्या है? यहाँ पे ए आंसर होगा, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बी आंसर होगा। यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? बी आंसर होगा, क्योंकि इसके साथ में अगर आईएनजी है, इस एमआर के साथ में आईएनजी है, तभी वो कंटिन्यूअस टेंस होगा। कोई भी कंटिन्यूअस बिना आईएनजी के नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, इसके बाद एडजेक्टिव अगर आपको देखने को मिलता है तो वो प्रेजेंट सिंपल है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप कभी इसको गलत नहीं करेंगे। चलिए अब आगे आ जाओ, हेल्पिंग वर्ब अपनी निपट गई है। इसके बाद में क्या लिखते हैं हम लोग? इसके बाद में हम लोगों को लिखना है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, या कैसे इनको बनाना है। तो देखो, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस या फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस लिख दो। फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस, फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कैसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंसेस बनाएंगे बताओ भाई। सबसे पहले अगर मुझे बनाना हो अफर्मेटिव सेंटेंस, तो कैसे बनेगा? अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? फिर मुझे बनाना है नेगेटिव, वो कैसे बनेगा? फिर मुझे बनाना है इंटेरोगेटिव, वो कैसे बनेगा? फटाफट से बताएंगे। अफर्मेटिव, कुछ नहीं करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख देती हूं। कैसे बनाओगे? आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर में एक को आपको लगाना है। उसके बाद में मेन वर्ब आएगी, और कंटिन्यूअस है तो बिना आईएनजी के मेन वर्ब मत बिठाना, और उसके बाद जिस भी चीज की जरूरत है वो आगे आ जाएगा। अब फटाफट से एग्जाम्पल लिखो, जैसे वह खा रही है, शी इज हैविंग ब्रेकफास्ट। जैसे ऐसे बोलते हैं ना, वह नाश्ता कर रही है, शी इज हैविंग ब्रेकफास्ट, इसका मतलब वो नाश्ता कर रही है, नाश्ता खा रही है, कुछ भी बोल सकते हैं। वह नाश्ता कर रही है, ये समझ में आया क्या? नाश्ता कर रही है, वह नाश्ता कर रही है, ये समझ में आया क्या? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब एक बारी फटाफट से कमेंट करके मुझे ये बात बताओ कि क्या हमें प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है क्या? मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है क्या? फटाफट से बताइए। सुभाष वेरी गुड, योगेश, विक्रम एकदम सही है। कैसे बनता है ये भी कमेंट कर दो कि प्रेजेंट सिंपल कैसे बनता है। नीलम, हाँ, मेन वर्ब से बनता है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईआईएस। सिर्फ प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में ही ये दिक्कत है कि उनके अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से नहीं बनते, बाकी पूरे टेंस में बनते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ही इज प्लेइंग इन द गार्डन, वह गार्डन में खेल रहा है, वह बगीचे में खेल रहा है, पूरा हिंदी लिखने की भी जरूरत नहीं है, वह बगीचे में खेल रहा है, खेल रहा है। क्लियर है क्या? यहां तक कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की? अब जैसे अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना हो, यहां देखो मैंने शी के साथ में इज लगाया, ही के साथ में इज लगाया। मान लो ही की जगह मैं यहां मैं दे लिख देती हूं, ही की जगह दे लिख देती हूं, तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? यहां क्या लिखना पड़ेगा? दे आर प्लेइंग। और यहां पे वह की जगह क्या लिखना पड़ेगा? वे लिखना पड़ेगा। वे खेल रहे हैं, वह खेल रहा है नहीं, वे खेल रहे हैं। तो चेंज भी कर सकते हो आप, और भी सेंटेंसेस लिख सकते हो। वेरी गुड। चलो नेगेटिव बनाओ इसका। नेगेटिव बनाएंगे इसका। नेगेटिव कैसे बनेगा? नेगेटिव में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेगेटिव और अफर्मेटिव में तो सिर्फ इतनी सी ही दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि नेगेटिव के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगाना होता है, यानी ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, नॉट के बाद में मेन वर्ब। और चला हेल्पिंग वर्ब भी लिख देती हूँ। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर। इतना रटना ही नहीं होता है, वैसे तो इतना रटाने का सिस्टम ही नहीं है, बट कोई बात नहीं, अभी शुरू शुरू में लिखवा देती हूँ। मेन वर्ब के साथ में आईएनजी, वरना अगर मैं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिखूं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलूं तो आपको पता होना चाहिए इज एम आर, और अगर मैं इज एम आर लिख रही हूं और कंटिन्यूअस है तो आगे आईएनजी आएगा। तो अंडरस्टूड है ये चीजें,
ठीक है क्या? चलिए, और आगे अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो उसको आप एड ऑन कर दोगे नेगेटिव सेंटेंस में। चलो बना के भेजो फटाफट से। मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूं, उनको आप बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे खुद ही। वह मुझसे बात नहीं कर रही है, वह मुझसे बात नहीं कर रही है, आपको बनाना है। वह मुझसे बात नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, वह मुझसे बात नहीं कर रही है। राम राम जयपुर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। राम जयपुर नहीं आ रहा है। बना के भेजो फटाफट से। संजय एकदम बना दिए हैं, और लिख लो। वह मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। वह की जगह लिख दो, वे लिख दो, वे लिख दो। हम उनको, ऐसे लिख दो, हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। जल्दी से बना के भेजो। डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, सभी बनाएंगे। हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हाँ, आगे तो बनाओ, बाकी वाले भी तो बनाओ। वह मुझसे बात नहीं कर रही है, वह जयपुर नहीं आ रहा है। पहले टेंस पता करो। टेंस लास्ट में मैंने देखा, लास्ट में जाके हिंदी के अंदर तो जो आपकी क्रिया होती है, हिंदी के अंदर वर्ब लास्ट में होती है और इंग्लिश में पहले ही आ जाती है। ठीक है, चलो। कर रही है, रहा है, रहे हैं, इसका मतलब कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस जैसे ही दिमाग में आए इज एम आर के साथ आईएनजी, बहुत अच्छी बात है। उसमें 4 चांद लगाने के लिए नॉट दे दिया, तो नॉट तो कहां लगता है? जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में। चलो लगाओ, देखें। वह मुझसे बात नहीं कर रही है, वह मुझसे बात नहीं कर रही है, रही है मतलब लड़की है, तो शी इज नॉट, और आपको वर्ब की शीट दी है, बात करने के लिए क्या होता है? टॉक। शी इज नॉट टॉकिंग, टॉक, और टॉक अकेले नहीं आता है, हमेशा ध्यान रखना, टॉक टू। शी इज नॉट टॉकिंग टू मी, ऐसे याद रख सकते हो, बात करेगा तो किसी ना किसी से करेगा, तो उसकी जरूरत है, इसलिए टॉक वो पूरा कर रहा है। इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया, या तो ऑब्जेक्ट नहीं लेती या प्रेपोजिशन के साथ लेती है, इसीलिए टॉक टू आएगा। शी इज नॉट टॉकिंग टू मी। अगला देखो, राम जयपुर नहीं आ रहा है। राम, राम के साथ सिंगुलर, राम इज नॉट कमिंग टू जयपुर, राम इज नॉट कमिंग टू जयपुर। आगे देखो, अगला क्या दे रखा है? हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। स्पीक का मतलब बोलना होता है, कुमार एस के। स्पीक मतलब बोलना होता है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। जैसे स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है? आदमी बोलता है, बात करना अलग चीज है। मैं तुमसे बात कर रही हूं, बोल नहीं रही हूं, मैं तुमसे बात कर रही हूं, आई एम टॉकिंग टू यू। नेक्स्ट है, हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम मतलब वी आर नॉट डिस्टर्बिंग, और उनको मतलब प्लूरल, वी आर नॉट डिस्टर्बिंग देम, वी आर नॉट डिस्टर्बिंग देम। कितने लोगों ने सही बनाया है? ये इतना इजी चीज चल रहा है, इसमें तो तुम्हें एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, इसमें तो एक भी चीज नहीं होनी चाहिए। ट्रांसलेशन नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब याद करो, हेल्पिंग वर्ब याद नहीं होगी तो ट्रांसलेशन नहीं आएंगे। दूसरी चीज, स्ट्रक्चर्स को देखो, स्ट्रक्चर्स पे कमांड करो कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, अब बस चेंजेस हमें इनके अंदर करने हैं। ठीक है, पूरे सही है, बहुत अच्छी बात है जिनके पूरे सही है। अगला लिखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और आपको एग्जाम में ट्रांसलेशन कैसे करने वो तो इतना आसानी से मैं आपको बता दूंगी, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि अपन पूरे क्वेश्चंस रिजेक्शन मेथड से करेंगे। अब क्योंकि कुछ दिनों में आप तक बुक पहुंच जाएगी, बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। आई वुड से कि आप प्लीज बुक ले लेना इफ पॉसिबल, आप लोगों के लिए, आपके ऊपर है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें इतने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं कितनी भी थ्योरी पढ़ा दूं, क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक सही नहीं होगा। ठीक है क्या? नहीं सही होगा क्वेश्चन, मेरी बात मान के चलना। और उसमें बहुत सारे 50-50, 60-60, 100-100 क्वेश्चन दे रखे हैं, और वो मैं करवाऊंगी, आपके पास बुक होगी। वरना तो क्या है, मैं बोर्ड पे करवाऊंगी, आपके पास बुक नहीं होगी, तो आप खुद कैसे करोगे ना? वो इवनिंग तक पता चल जाएगा, और वैसे भी हमने उस चीज में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है ना।
तो क्वेश्चंस के बिना कुछ फायदा नहीं है। मैं कैसा पढ़ा रही हूं इस बात का प्रूफ दो ही चीजों से होगा, एक तो मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आएगा या नहीं आएगा, और दूसरी बात उसमें से क्वेश्चंस कितने मैच करेंगे, क्या आप क्वेश्चंस कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो आगे देखो, थर्ड लिखो, इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे। इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे देखेंगे सभी लोग, बताओ भाई इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा। टेस्ट होंगे, एक टॉपिक तो खत्म हो, है ना। इंटेरोगेटिव 3 तरह के होते हैं, तीनों तरीके के आप बोर्ड पे एक साथ ही लिख देती हूं मैं। चलो पहले वाला इंटेरोगेटिव कैसा होता है बताओ भाई, टाइप 1 इंटेरोगेटिव कैसे होता है, कैसे बनता है। टाइप 2 कैसा होता है, कैसे बनता है। टाइप 3 कैसा होता है, कैसे बनता है, जल्दी बताएंगे सभी बच्चे। सब आपको पढ़ा रखा है, अगर आप ढंग से मेरी बात सुनो तो आपका आधा काम बन जाए। बिल्कुल सही है। पहला टाइप होता है यस और नो वाला, बिल्कुल यस और नो वाला टाइप होता है। बनता किससे है सर जी, बनता है हेल्पिंग वर्ब से। किससे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, उसके बाद आपको जिसकी भी जरूरत है लगा दो। उसके बाद अगर मैं टाइप 2 की बात करूं, टाइप 2 किससे बनता है, WH वर्ड वाला होता है। ये कौन सा है, WH वर्ड वाला है। बनता कैसे है, WH वर्ड से ही बनता है। किससे बनता है, WH वर्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या, बिल्कुल आएगी। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद आपको जरूरत हो तो लगा दो। चलिए और आगे बढ़े। नेक्स्ट होता है आपका हु एज अ सब्जेक्ट वाला। हु किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही रहेगा। आपका हु आ जाएगा, हु के बाद में यहाँ पे तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर, जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है उसको फॉलो करेंगे। यही तो हमने पढ़ा है। अरे इतनी बात समझ में आई तो फटाफट से कमेंट करो, ठीक है क्या। और मान लो आज नोट्स नहीं बन पाए तो PDF अपलोड होगी, उससे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बताएंगे, देखो भाई फटाफट से। ये तीनों समझ में आया क्या, चलो क्वेश्चन सारे सही हो जाएंगे, आप बस थोड़ा सा धैर्य रखिए ना। यस और नो है, WH है और हु वाला है। बनाओ देखिए कैसे बनेगा हेल्पिंग वर्ब वाला। जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, बनाओ भाई फटाफट से, सभी बच्चे बना के भेजेंगे। क्या तुम पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस करवाना मेरी जिम्मेदारी है, सही करवाना भी मेरी जिम्मेदारी है। ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। चलने दो क्लासेस को, थोड़ी क्लासेस होने दो, क्वेश्चन की बारी आने दो, सब बताएंगे। क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो। तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो। तीसरा, कौन तुम्हें पढ़ा रहा है, कौन तुम्हें पढ़ा रहा है, कौन तुम्हें पढ़ा रहा है। बना के भेजेंगे तीनों जल्दी से। बस यही है ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, और आप लोग सावधानी नहीं बरतते हो किसी चीज में, कुछ भी नहीं सही से नहीं बना पा रहे हो। प्रिंस से भी कुछ नहीं बन पा रहा, मैं सोची थी बना दोगे। देखो एक रीड का मतलब होता है पढ़ना, जैसे चैप्टर वैप्टर पढ़ते हैं ना, चैप्टर पढ़ना मतलब रीड, और पढ़ाई करना मतलब स्टडी, ठीक है क्या, स्टडी। चमन आप मेरे जैसे कैसे सोच पाओगे, मेरी बात सुनना सभी बच्चे, एक आप अपनी तुलना मेरे से कैसे कह सकते हो। मतलब मैं इन जनरल एक बात बताती हूँ आपको, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस लैंग्वेज सीखने में समय लगता है। आप ऐसे सोचो कि 2 दिन में ही मेरी तरह टेंस करने लग जाओ, पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक चीज है कि आप पढ़ो तो, अभी तो कितना हुआ है, ये तो वही है कि काल मरीन आज डाकन, 4 दिन हुए नहीं क्लासेस लेते हुए, और आप सोचो कि तुरंत प्रभाव से जो है इंग्लिश बोलने लगूं और सारे क्वेश्चंस हो जाए। टाइम दो, चीजों को थोड़ा टाइम दो, एक टॉपिक तो होने दो। क्वेश्चंस करवाऊंगी तब पूछूंगी ना होंगे या नहीं होंगे, फिर देखेंगे कहां दिक्कत आ रही है। जो भी दिक्कत है मेरे से शेयर करो आप, है ना। चलो, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो क्या तुम पढ़ रहे हो हाँ या ना की बात है, हाँ या ना की बात है, तो इससे बनेगा हेल्पिंग वर्ब। अब तुम ही बताओ तुम के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए इज एम आर में से, तो आर आनी चाहिए। आर यू स्टडीइंग, आर यू स्टडीइंग, बिल्कुल सही है, आर यू स्टडीइंग। चलो अब इधर आ जाओ, तुम क्या पढ़ रहे हो
सॉरी, तुम क्या पढ़ रहे हो, तो ये आपसे पूछ रहा है तुम क्या पढ़ रहे हो, बताओ भाई। तो वॉट आर यू। अब यहां पे अगर चैप्टर की पूछ रहा है तो आप लिख दोगे रीडिंग, या अगर ऐसे पूछ रहा है इन जनरल क्या पढ़ रहे हो तो आप लिख दोगे स्टडिंग। हमें पता नहीं है किस केस में पूछा जा रहा है, कौन तुम्हें पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, जो कौन की जगह आएगा वही। तो हु यहां पे क्या बनाए, सब्जेक्ट, तो कैसे बनाएंगे, हु इज टीचिंग यू, हु इज टीचिंग यू। यहां तक की बात समझ में आई क्या, यहां तक की बात समझ में आई क्या सभी बच्चों को। चलो अगला लिखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और मैं आपको होमवर्क में दे रही हूं इंटेरोगेटिव नेगेटिव, आप सभी बच्चे बना के लाएंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अगली क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगी आप लोगों से, क्योंकि इसके जस्ट बाद मेरी अभी क्लास है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव आपको कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर मैं बता देती हूँ। स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा, उसके बाद में वापस आपको मेन वर्ब आ जाएगी, इसके बाद में आपको जो भी चाहिए सेम स्ट्रक्चर WH में हो जाएगा, WH आ जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगी। इसके बाद में ऐसे ही हु से बनाना हो तो हु के बाद में आप जानते ही हो कि हेल्पिंग वर्ब जो भी है उसके बाद में नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद मेन वर्ब आएगी, और मेन वर्ब के बाद में जो भी आपको चाहिए। मैं कुछ एग्जाम्पल लिख के जा रही हूं, वो आपको बनाने हैं घर से बना के लाओगे, कल डिस्कस करूंगी आते ही, ठीक है क्या। जैसे कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, जल्दी जल्दी लिख लो, कल बना के लाना है। कौन नहीं पढ़ रहा है, क्या वह नहीं जा रहा है, क्या वह नहीं जा रहा है, वह क्यों नहीं जा रहा है। अगला लिखो, वह क्यों नहीं जा रहा है, वह क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, जा रहा है। 3 सेंटेंस लिखें, आपको पहचानना है कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, कैसे बनेगा, तीनों के मुझे सही जवाब चाहिएंगे। कल आते ही आप मुझे बताओगे क्या सेंटेंस है, उसके बाद करोगे। अभी आप लोगों को ये लिखना होगा, ये वाला पार्ट, तो ये आपको PDF मिलेगी, उससे आप ये सारी चीजें नोट करोगे। आज की बात थी, वैसे रेगुलर क्लास ऑफलाइन से लाइव होती है तो बच्चे का मुझे एक एस्टिमेट आइडिया रहता है कितने दिन में लिखेंगे। क्लियर है क्या, चलिए ठीक है, बिल्कुल सुभाष लेकर आएंगे, है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास में करवाती हूँ, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, आप क्लासेस रेगुलर आपकी चलेंगी और बुक के बारे में शाम तक आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो। और अभी इसके बाद एक टेस्ट का सोल्यूशन मैं यूट्यूब पे करवाऊंगी, प्लीज गो एंड वॉच दैट। वो इसलिए फायदेमंद है कि कैसे रिजेक्शन की हेल्प से पेपर अटेम्प्ट करते हैं, वो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बस उसमें बताऊंगी बेसिकली, ठीक है। आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू।